राधे राधे। सो फाइनली कैपजेमिनी की तरफ से एक बहुत बड़ी हायरिंग आई है जो कि 23, 24, 25 बैच के लिए ऑफ कैंपस एलिजिबल है, कोई भी बच्चा भर सकता है। एंड 26 बैच के लिए भी अभी ऑन कैंपस हायरिंग शुरू हो चुकी है। हम पे काफी ज्यादा स्टूडेंट के 26 बैच के आए थे, सर अभी कैपजेमिनी आ रही है और आने वाले टाइम पे भी 26 बैच के लिए आएगी। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना क्योंकि इसके अंदर मैंने एक्जैक्टली अपडेटेड पैटर्न बताया हुआ है आपको, और इस वीडियो को देख के अप्लाई करना क्योंकि रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग काफी ज्यादा होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल कैपजेमिनी की तरफ से एक बहुत बड़ी मेगा हायरिंग निकली है जो कि अभी आपके पास ऑफ कैंपस एलिजिबल है। 23, 24, 25 बैच, फिर आपको रिपीट कर रहा हूं 26 बैच के लिए अभी ऑफ कैंपस नहीं है बट ऑन कैंपस चल रही है। तो अपडेटेड पैटर्न में आपको बताऊंगा, बट 26 बैच के लिए बच्चे जो है रेडी रहना कि आपके लिए भी ऑफ कैंपस आएगा। मेक इट वेरी श्योर कि आप तैयार हो या नहीं हो। तो यहां पे अगर आप देखेंगे डायरेक्ट लिंक है, और अगर आप देखेंगे विंडो 2 महीने तक की ओपन है। पैकेज अगर आप देखेंगे तो पैकेज जो कैपजेमिनी हायर करती है वो डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस के लिए हायर करते हैं। यहाँ पे लोअर पैकेज रखा हुआ है जिसका सैलरी होने वाली है 4 LPA, बट टेक अपॉर्चुनिटी है तो मिस नहीं करना है। एवरीवन इज एलिजिबल, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी है तो सारे एलिजिबल हैं 23, 24, 25 बैच के लिए। एंड 26 बैच के लिए भी सूर आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। अब यहाँ पे इसका पूरा अगर आप डिटेल देखेंगे, ये इन्होंने पूरा जेडी दिया हुआ है कि हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन का बटन है जहां पे आप इसमें अप्लाई करेंगे, अप्लाई नाउ पे आप वो करेंगे क्लिक, और उसके बाद आपका सुपर सेट का अकाउंट होगा तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर देंगे। कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है कि एक एक स्टेप मैं आपको बताऊं। सिंपली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कहीं घुमाऊंगा नहीं, आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना। अब आते हैं कि सर सबसे पहला यहाँ पे जो स्टेप होने वाला है, ध्यान से देखना। जब मैं हायरिंग की अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ स्पेशली ऑफ कैंपस वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो होने वाला है वो है रजिस्ट्रेशन, और सबसे पहला लिखा हुआ है प्लस स्क्रीनिंग। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो आती है रिज्यूमे अपलोड करना। तो प्लीज अपना रिज्यूमे को अच्छे से जेडी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें जितने भी कीवर्ड है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई इंसान तो नहीं देखेगा ना, यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे ऑलरेडी इनके एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे होते हैं जो इसको चेक करते हैं। तो जितना भी कीवर्ड उसमें इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है, वो स्पेशली जो भी टेक में जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, जेडी अच्छे से एक बार वो कर लेना रीड। अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कीवर्ड है, एटीएस फ्रेंडली है, तो आप अपने रिज्यूमे में इसमें अप्लाई करना। दो फॉर्मेट होते हैं आपके पास, एक होता है ये वाला फॉर्मेट, ये मेरा बहुत अच्छा फॉर्मेट है और जनरली मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट है। क्या? सबसे पहले नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो, वेबसाइट हो गया, लीड कोड हो गया, गिटहब हो गया। ये सारी चीजें अगर आपके रिज्यूमे में है दैट मींस यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। इससे अच्छा कोई रिज्यूमे है ही नहीं। एक पेज का रिज्यूमे होगा जहां पे आपके पास फिर योर एजुकेशनल, योर पर्सनल, योर प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या वर्क किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लस उसका लिंक होना चाहिए। और इसके अलावा जो स्किल्स आपकी हैं वो आपके पास है, कुछ सर्टिफिकेशन है तो वो, ये एक फॉर्मेट है इसका, ये सिंगल पेज का आपका रिज्यूमे होना चाहिए। और या आप एक और रिज्यूमे वो कर सकते हो जो हम डिलाइट में भी यूज करते हैं क्योंकि उसमें इमेज वाला होता है, और आप वैसे भी देख सकते हैं। ये भी एक अच्छा फॉर्मेट का रिज्यूमे है। यहाँ पे आपका फोटो आ जाएगा, उसके अलावा योर ये आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव स्किल्स, एजुकेशन आ जाएगा, सर्टिफिकेशन आ जाएगा, प्रोजेक्ट्स आ जाएगा और अचीवमेंट्स आ जाएगा। तो अगेन अ वेरी गुड रिज्यूमे फॉर्मेट। तो कोई सा भी इन दोनों में से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिएगा रिज्यूमे लिंक, मैं आपको दोनों यहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो सबसे पहला स्टेप आप समझ के, सबसे पहली जो शॉर्टलिस्टिंग होनी है यहाँ पे, क्योंकि बड़ी हायरिंग है, 10 12 के मार्क्स भी डिपेंड होंगे, फिलहाल कभी मेंशन नहीं है, बट जब बहुत ह्यूज नंबर ऑफ ऑडियंस अप्लाई करती है तो कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्टिंग आपको 10 12 के बेसिस पे भी होती है। तो पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपका स्क्रीनिंग हो गया। सेकंड आपके पास इसमें होगा इंग्लिश असेसमेंट, फिर टेक्निकल, फिर कोडिंग असेसमेंट, देन कॉग्निटिव स्किल। मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बनाता हूं। जो अपडेटेड पैटर्न है, इसका पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, इस वजह से मैं आपको अपडेटेड पैटर्न बता रहा हूं। सबसे पहला अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहला यहाँ पे राउंड जो होगा, जिन बच्चों को मेल आएगा वो आएगा फर्स्ट राउंड, दैट इज अ इंग्लिश असेसमेंट होगा, जिसके अंदर आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। इसमें ग्रामर होगा, आरसी होगा, लिसनिंग होगा, स्पीकिंग हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो दैट इज अ फर्स्ट राउंड विच यू नीड टू क्लियर। इसको हम कहते हैं इंग्लिश असेसमेंट राउंड। इसका डिटेल भी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा, ध्यान से देखना बस वीडियो को। सेकंड असेसमेंट अगर आप देखेंगे, ये टेक्निकल असेसमेंट है। टेक्निकल असेसमेंट अगर आप देखेंगे, इसको 40 मिनट्स के अराउंड आपको मिलेगा, जिसमें सूडो कोड्स होगा आपके पास, सीएस फंडामेंटल होगा, पूरी डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, बट ये टफेस्ट सेक्शन होने वाला है जो कि टेक्निकल होने वाला है।
यहां पे इस बार अगर आप देखेंगे तो जितने भी ऑफ ऑन कैंपस वाले 26 बैच के बच्चों से मेरी बात हुई है, यहां पे जो क्वेश्चंस का लेवल था वो केस बेस्ड ज्यादा था, सूडो कोड्स हो गए, तो यहां पे टफ थे थोड़े से क्योंकि वो केस बेस्ड थे। अगर आप इस पे चाहते हैं कि हम वन शॉट यूट्यूब में लाएं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अपडेटेड मॉक टेस्ट या आप कुछ भी लिख सकते हो वन शॉट, मैं जरूर पूरी अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि अपडेटेड पैटर्न पे हम लोग काम करते हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं देंगे जो अब जो पुराना हो चुका है, ठीक है, आपको ट्रस्ट में। थर्ड आपका असेसमेंट जो होने वाला है दैट इज अ कोडिंग असेसमेंट। वैसे कोडिंग असेसमेंट जो होता है वो हायर पैकेजेस के लिए ज्यादा होता है, बट यहां पे भी हम मान के चलते हैं कोडिंग असेसमेंट हो भी सकता है और स्किप भी हो सकता है, बिकॉज 3 प्रोफाइल होती है 4 एलपीए में, ये ऐड कितना वेटेज देगा वो बात की बात है, बट यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है, लॉजिक बेस्ड होगा और बेसिक आपके पास होगा, इतना हार्ड नहीं होगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ असेसमेंट जो होना है ये होना है कॉग्निटिव असेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। कॉग्निटिव असेसमेंट के अंदर यहाँ पे जो मतलब आप बोल सकते हो एप्टीट्यूड असेसमेंट, बट यहाँ पे जो एप्टीट्यूड आता है वो गेम बेस्ड एप्टीट्यूड आता है और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, कोक्यूब्स के थ्रू ये असेसमेंट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट गेम होते हैं, आपके पास डिजिट चैलेंज होता है, डिफरेंट गेम्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे इतनी स्पीड में गेम होता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ तक पहुंच गए और उसके बाद बाहर हो गए, तो बहुत दुख होता है आपके पास। तो ये कोडिंग आपके पास कॉग्निटिव असेसमेंट होगा एंड फाइनल जो आपके पास होगा वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा एंड यू आर डन विद द प्रोसेस। तो अल्टीमेटली ये अपडेटेड पैटर्न यहाँ पे होने वाला है, ये ही स्टेप्स होते हैं, कई बार इसके स्टेप्स चेंज हो जाते हैं, हो सकता है पहला आपके पास टेक्निकल असेसमेंट, बट रिसेंटली जो हमने ऑन कैंपस वाले बच्चों से बोला है 2026 से, उन्होंने यही पैटर्न अपडेटेड हमें बताया है, ठीक है जी। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि इंग्लिश असेसमेंट के अंदर सबसे पहला जो राउंड होगा दैट इज योर इंग्लिश असेसमेंट, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसके एग्जाम में आपके पास आने वाले हैं सिचुएशन अवेयरनेस वाले, आरसी आने वाली है, ठीक है, मतलब आपके पास रीडिंग हो गया आपके पास, उसके बाद लिस्टिंग होने वाला है, उसके बाद स्पोकन असेसमेंट होने वाला है, फिर बिजनेस राइटिंग होने वाला है और कुछ ग्रामर होने वाला है। मतलब पूरा अगर आप देखेंगे तो ये एप्टीट्यूड का पार्टी हो गया, सॉफ्ट स्किल आपके पास हो गया, हार्ड स्किल्स हो गया, वर्बल एबिलिटी हो गया, आरसी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा, इतना मुश्किल नहीं होता बट इजी टेस्ट होता है। अगर आपको सबसे पहले वाले में दिक्कत है कि सर ये सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है, इसमें चैट में क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा है, मैंने इस पीपीटी के अंदर कुछ एग्जाम्पल भी डाले हुए हैं, ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहां पे हम डेली बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी डालते हैं, इसके अलावा लर्निंग कंटेंट बहुत ज्यादा डालते हैं, तो प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन वो कर लेना या व्हाट्सएप पे जरूर हमें आ जाएगा। तो ये सैंपल है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेकंड आपके पास हो गया, पहला हो गया याद रखना पैटर्न, मेरे साथ कर रहे हो तो दिमाग में बसना चाहिए। सबसे पहला क्या हो गया आपके पास, इंग्लिश का असेसमेंट होगा। सेकंड असेसमेंट होगा टेक्निकल असेसमेंट, 40 मिनट्स का असेसमेंट होगा, ये 2 सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आएगा सूडो कोड्स और फिर आएगा सीएस फंडामेंटल। सूडो कोड्स अगर आप देखोगे यहाँ पे 25 होंगे और अगर सीएस फंडामेंटल की आप बात करोगे तो 15 के अराउंड आपको मिलेगा। सूडो कोड्स के अंदर बिटवाइज लूप हो गया, लॉजिक हो गया, डीएसए हो गया, आईटी फंडामेंटल के अंदर हो गया, और ये थोड़ा सा जनरली जो अभी पैटर्न हुआ था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे भी डिवाइड किया है, बट इस बार ये सेक्शन थोड़ा सा टफ था, तो इस पे जरूर ध्यान देना है, स्पेशली जो ऑफ कैंपस 4 एलपी वाला पैकेज है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गेम चेंजर आपको देखने को मिलेगा। तो मेक इट वेरी श्योर कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत सारे मॉक टेस्ट दें और अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से करें, पुराना कंटेंट ना करें, केस टाइप क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग इस पे पूरा अपडेटेड वन शॉट भी डालने वाले हैं, तो मिस मत करना। नेक्स्ट आपके पास आ गया, नेक्स्ट आपके पास जो होता है दैट इज अ गेमिफाइड असेसमेंट, इसको हल्के मत लेना, बहुत लोग यहां तक पहुंचना गेमिफाइड में बाहर हो जाते हैं। एसेंशियल में हमने देखा है फर्स्ट राउंड गेमिफाइड होता है, उसमें बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो मेक इट वेरी श्योर कि गेमिफाइड असेसमेंट में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ये गेम खिला नहीं सकता, लेकिन गिव यू कि हाँ भाई होता क्या क्या है, कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। तो गेमिफाइड असेसमेंट के अंदर अगर आप देखोगे कुछ गेम्स होते हैं, मोशन चैलेंज हो गया, स्विच चैलेंज हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, अगर आप चाहते हो वन शॉट वीडियो मैं इस पे लाऊं तो जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो ये इसके गेम्स होते हैं, पूरे डिटेल में भी मैं आपको बताऊंगा, या आपने हमारा कोई भी बैच लिया हुआ है, इसके अंदर हम लोग अभी बैच पे निकाल रहे हैं, कैपजेमिनी का बैच हम लोग लॉन्च करेंगे इस हफ्ते। मैं देखो कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि बासी माल बेचता हूं, हम लोग इस पे वर्क करेंगे अभी 1 हफ्ते, क्योंकि 2 महीने की विंडो है। इसका कोर्स का प्राइस होगा 499 रुपीज, आप एक्टिव रहना, विद इन अ वीक हम लोग इसको एक्टिव करेंगे, अभी नहीं क्योंकि इसमें काफी अपडेट करने हैं मुझे। संकल्प बैच आपके अंदर है तो वो भी आपको मिल जाएगा, उसके अंदर भी मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग जो कंटेंट देते हैं आप किसी से भी चेक कर लेना, कोई पुराना कंटेंट नहीं होगा इसमें, हम बहुत अपडेट करेंगे इसके अंदर भी, क्योंकि वी हैव अ एंटायर टीम फॉर इट, सबका अलग अलग फोटे है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे
देखेंगे यहाँ पे गेम असेसमेंट क्या होता है, हमने पूरी इसमें वीडियो बना रखी है। ये अगर आपका संकल्प बैच भी है आपके पास, या कोई भी अगर आपके पास बैच है, तो आप जा सकते हैं। प्लस हम लोग इसमें कोडिंग असेसमेंट भी देंगे, सारे असेसमेंट देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ कैपजेमिनी प्रिपरेशन के अंदर, तो यहाँ पे हम गेमिफाइड असेसमेंट की बात करते हैं। देखिए जितना लोग आपको वो 700-800 में दे रहे हैं ना, वो सारे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पुराने हैं, कभी अपडेट नहीं किया, बट हम लोग पूरा अपडेट कर रहे हैं। इसी वजह से मैं 1 वीक का टाइम ले रहा हूँ, और प्लस इसमें मैं लाइव क्लास रखूंगा। जस्ट 499 रुपीज का आपका बैच होने वाला है। तो आप चेक कर लेना, आप अगर भरोसा करते हो तो इस बैच को ले लेना, या संकल्प लोगे तो उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस, जो जो भी आपकी हायरिंग आती है। तो ये आपके पास चैलेंज होते हैं, पहले इंट्रोडक्शन हो गया, मोशन चैलेंज हो गया, गैप चैलेंज हो गया, और ये सारे असेसमेंट्स मैंने खुद खेले हुए हैं और मैंने खुद बनाए हुए हैं। तो अगर आपने ये असेसमेंट्स ये सारे देख लिया ना, तो आपको गेम बेस्ड असेसमेंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, यू विल से दैट कि सर ये तो सेम ही था, क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म होता है कोक्यूब जिस पे असेसमेंट होता है, और मैंने वो पूरा असेसमेंट खेला हुआ है और उसी को रिकॉर्ड किया हुआ है। एग्जैक्टली आपके पास यही आता है, आपको पूरा मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो गेम बेस्ड असेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, एंड देन फाइनल जो आपके पास आता है वो इंटरव्यूज आते हैं आपके पास, राइट। ये असेसमेंट्स होते हैं 3। यहाँ पे आपके लिए जो प्रोफाइल है वो केवल ये वाली है, एनालिस्ट वाली। तो इसमें जनरली फोकस जो रहेगा वो बेसिक्स फंडामेंटल पे रहेगा, क्योंकि बहुत हाई फाई यहाँ पे कोडिंग भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोडिंग स्किप हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेट्स सी दैट, बट यही पैटर्न आपको ध्यान रखना अभी। और पूरा का पूरा अगर आप चाहते हो वन शॉट, तो प्लीज कमेंट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में इतना तो लिख सकते हो ना, वन शॉट। और जितने भी अपने फ्रेंड्स है 23, 24, 25, इवन 26 बैच, वहां तक ये अपॉर्चुनिटी जरूर देना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आने वाले टाइम पे और भी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।